अस्सलामुअलैकुम फोर क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। कल वाला काम जो है वो याद भी कर लिया होगा और जो है लिख के पोर्टल पे अपलोड भी कर दिया होगा। अगर आपने ये दोनों काम किए हैं तो आपके लिए शाबाश। नेक्स्ट काम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो है दुआ कर लेते हैं। और रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। चैप्टर नंबर 4 जो है वो हम लोग कर रहे हैं और उसका नाम है मैटर एंड इट करैक्टरिस्टिक्स। पेज नंबर 63 पे आज जो है आपका पॉइंट है वाई ऑब्जेक्ट्स फ्लोट और सिंक इन वाटर। आपने जो है यहाँ से लेके यहाँ तक 20/8 की डेट लगा लेनी है और उसके बाद जो है आज आपका पेज नंबर 62 साथ कंप्लीट होगा। एक्टिविटी 4.5 और एक्टिविटी 4.6 यानी पेज नंबर 62 कंप्लीट से लेके पेज नंबर 63 स्टार्ट से लेके यहाँ तक आपका सबक होगा। और उसके बाद पेज नंबर 65 पे आपका वर्क इट आउट होगा और पेज नंबर 67 पे E2। अब जो E2 है इस पे आज 20/8 की डेट लगा लें और ये आपका होमवर्क भी होगा। व्हाट इज़ बुओयेंसी विच ऑब्जेक्ट फ्लोट ऑन वाटर। अब ये जो है ये क्वेश्चन है जो आज हमारा टॉपिक हमने रीड करना है, ये उसी से रिलेटेड है, तो आपने जो है यही होमवर्क में करना है। और उसके बाद जो है पेज नंबर 65 पे जो आपका वर्क इट आउट है ये भी आपका होमवर्क में भी शामिल है। ये भी जो है जो हम पढ़ेंगे उसी से रिलेटेड है, तो साथ देखते हैं। पेज नंबर 63 पे रीडिंग करते हैं। पहले आज का हमारा SLO है अंडरस्टैंड डेंसिटी कॉन्सेप्ट। हमने जो है आज डेंसिटी के कॉन्सेप्ट को समझना है। वाई ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक इन वाटर। कोई भी चीज़ जो है पानी में वो डूबती क्यों है या वो पानी के ऊपर तैरती क्यों है। द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू फ्लोट इन वाटर इज़ कॉल्ड बुओयेंसी। किसी भी चीज़ का पानी में तैरना जो है वो बुओयेंसी कहलाता है। इट डिपेंड ऑन द डेंसिटी। अब ये जो है ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है और हाउ थिक एन ऑब्जेक्ट इज, कितना वजनी है ऑब्जेक्ट या फिर वो कितना मोटा है। व्हेन एवर एन ऑब्जेक्ट फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, जब भी कोई जो है ऑब्जेक्ट पानी के ऊपर तैरता है, इट शोज इट हैज़ ए लोअर डेंसिटी देन वाटर। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो वज़न है वो पानी के वज़न से कम है। हाउएवर ऑब्जेक्ट विच आर डेंसर देन वाटर विल सिंक इन वाटर। जबकि जो पानी से वज़नी होंगे, जिनकी डेंसिटी पानी से ज़्यादा होगी, वो पानी में डूब जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे। ऑब्जेक्ट लाइक कॉइन, रॉक्स, की, स्टोन्स एंड मार्बल विल सिंक। अब सिक्का जो है, चट्टान जो है, चाबियाँ जो है, पत्थर और मार्बल जो है वो पानी के नीचे बैठ जाएगा, डूब जाएगा। लेस डेंस ऑब्जेक्ट लाइक एप्पल, वुड एंड स्पंजेस विल फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। जबकि स्पॉन्जेस और जो लकड़ी है और जो सेब है वो पानी की सरफेस पे तैरता रहेगा। अब नीचे जो है उन्होंने तस्वीर बना के दिखाया हुआ है कि कौन कौन सी चीज़ें जो है पानी पे तैरती हैं। बॉल, कैंडल, रबर, कॉर्क, एग, पेंसिल, तस्वीरें बनी हुई हैं। और कौन सी सिंक कर जाती हैं वाटर में, रॉक, स्क्रू, पेपर क्लिप, की, कॉइन, रिंग। अब क्वेश्चन हमारा यही था कि बुओयेंसी क्या होती है और उसके बाद जो है कौन सी चीज़ें जो है पानी में सिंक कर जाएंगी। तो पहले तो यहाँ से द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट to float in water is called buoyancy, E2. Whenever an object float on the surface of water, it has a lower density than water। यहाँ तक ये वाली पूरी लाइन E2 में आएगी। और उसके बाद जो है less dense object like apple, wood and sponges will float on the surface of water। ये जो है ये सारा E2 का आंसर है। आपने जो है इसको जो है होमवर्क में लिख लेना है और इसको अच्छे से याद कर लेना है। आपका स्टूडेंट टास्क है लिस्ट 3 फ्लोटर्स एंड 3 सिंकर्स। 3 जो है वो ऊपर तैरने वाली चीज़ों के नाम बताने हैं और 3 नीचे डूब जाने वाली चीज़ों के नाम बताने हैं। तो आपने यहाँ से कोई भी 3 फ्लोटर्स के नेम और यहाँ से कोई भी 3 सिंकर्स के नेम लिख देने हैं। उसके बाद पेज नंबर 62 पे आपकी एक्टिविटी है 4.5 गिव 4 एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट विच है। आपने जो एग्जाम्पल्स देने हैं 4 किन चीज़ों के, जो सॉलिड पार्टिकल्स रखते हैं, जो लिक्विड पार्टिकल्स रखते हैं और जो गैस पार्टिकल्स रखते हैं। इसमें क्या आपने सिंपल लिखना है, 4 सॉलिड चीज़ों के नाम लिख देने हैं, 4 लिक्विड के और 4 जो है आपने गैस के। जैसे एक जो है सॉलिड, चले मैं लिख देती हूँ बुक, बाकी 3 आप खुद से लिखेंगे। इसी तरह लिक्विड में जो है आपने लिख लेना है वाटर, बाकी 3 जो है वो आप खुद से लिखेंगे। और नीचे गैस में आप लोग वाटर वाइपर्स लिख लें, बाकी जो है आप खुद से लिखेंगे। अब आपको जो इतनी तो समझ होगी कि जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस कौन कौन से होते हैं। उसके बाद जो एक्टिविटी 4.6 पे आ जाए, ये आपने जो इसको फिल भी करना है और ये होमवर्क में भी है। अब जो है उन्होंने कहा थिंक एंड फील। आपने जो है सोचना है फिर फिल करना है। हाँ जी, यहाँ पे लिख लेंगे आइस मेल्ट इनटू वाटर ऑन हीटिंग चेंज टू वाटर वेपर्स।
अब जो हमारी एक्टिविटी 4.5 हो चुकी है, एक्टिविटी 4.6 हो चुकी है, उसके बाद E2 का आंसर हो चुका है और उसके बाद जो है अब रह गया वर्क इट आउट। राइट विच ऑफ दिस विल फ्लोट और सिंक, आपने बताना है कौन सी चीज़ तैरेगी और कौन सी चीज़ जो है फ्लोट करेगी। लीफ जो है ये फ्लोट करेगा, ऊपर तैरता रहेगा। टॉय जो है अगर तो ये हल्का हुआ तो ये फ्लोट करेगा और अगर ये डेंसर हुआ तो ये सिंक कर जाएगा। पेंसिल ये फ्लोट ही करेगी। पेपर क्लिप सिंक कर जाएगी। कॉइन जो है सिंक कर जाएगा। मैस्टिक फ्लोट करेगी। फुटबॉल जो है ये भी फ्लोट करेगा क्योंकि इसमें गैस भरी होती है, गैस जो है पानी से कम डेंसर होती है। बलून भी फ्लोट करेगा और एप्पल भी फ्लोट करेगा। और ये भी जो है आपका होमवर्क है, इसको भी जो है आपने होमवर्क में कर लेना। आपने होमवर्क में 3 चीज़ें करनी है, E2, वर्क इट आउट और एक्टिविटी 4.6। आपने जो है काम जो है अच्छे से समझ लेना है, लिख लेना है, याद कर लेना है और याद करके वालिदा साहिबा को सुनाइएगा और लिख के रफ रजिस्टर पे भी देखिएगा। कल तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, सबक याद करना मत भूलिएगा और अपना होमवर्क पे नाम, सेक्शन और ID मेंशन करके KPS पोर्टल पे अपलोड किया करें स्टूडेंट्स। अल्लाह फॉर क्लास।